हेलो दोस्तों, तो हम लोग लुसेंट जीके को सीरीज चला रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम ऋग्वेद कर चुके थे। तो इस क्लास में आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे नोट में हम देख रहे हैं धर्म से 4 प्रमुख जातियों की स्थिति यो व्यवसाय दायित्व कर्तव्य तथा विशेषाधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। तो इसका मतलब धर्म सूत्र मतलब धर्म का पुस्तक 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय का मतलब व्यापारी दायित्व, और दायित्व का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी कर्तव्य जो कहा गया वही करना होता है, तथा विशेष अधिकारी मतलब अधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। और आगे देख रहे हैं हम लोग ईसा पूर्व एवं ईसवी। तो इसको पढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म को ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले ये समय को ईसा पूर्व बीसी ईसा पूर्व बीसी कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है देखिए। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसवी पूर्व कहा जाता है, जिसमें दोस्तों 2100 ईस्वी पूर्व से समय चालू हुआ था। जब धीरे धीरे घटा 2100 20 घटते घटते जीरो आया, तो जीरो पर ईसा मसीह के जन्म को मान लिया गया जीरो, और उसके बाद जितना भी समय हुआ उसको ईस्वी कहने लगे लोग बच्चों। तो आगे देखते हैं क्या है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड लिस्टिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। नहीं, एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय इसका अर्थ हुआ। तो आगे देखते हैं। आगे वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार का मतलब क्या हुआ? वामनावतार वामन प्लस अवतार। वामन प्लस अवतार। अवतार का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रकट होना यानी कि और वामन विष्णु के अवतार थे, जो 3 पंगों के आख्यान का मतलब बताने का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और आगे है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब इंद्र भगवान के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना की गई है। आगे नोट हम देख रहे हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसका मतलब प्राचीन मतलब पुरातन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक मतलब वेद में कहा गया, और साहित्य का मतलब कहानी, मतलब प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वेद में कहा गया
कहानी ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का स्थान है। तो आगे देखते हैं क्या है। आप आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। इसका मतलब सस्वर पाठ का मतलब क्या हुआ? तो सस्वर पाठ का मतलब होता है लेख के शब्दों का स्वर में पढ़ने के लिए। तो लेख के स्वर में पढ़ने के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन मतलब पालना करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों व विधियों विधानों का संकलन मिलता है। मतलब यजुर्वेद में यज्ञों के जितने भी नियम है उसका इकट्ठा मिलता है। संकलन का मतलब इकट्ठा। आगे यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों है। अब गद्य एवं पद का क्या होता है? गद्य का मतलब जैसे कहानी पत्र लेखन ये सब आता है गद्य के अंदर, और पद के अंदर कविता, गाना, गीत ये सब आते हैं। तो ये यजुर्वेद है ना, ये दोनों गद्य एवं पद दोनों में आते हैं। आगे देखते हैं। आगे है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गाना। गान इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाव यानी कि मंत्रों का संकलन है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जाने वाले ऋचाव यानी कि मंत्रों का संकलन का मतलब इकट्ठा है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और नोट है एक दिया हुआ, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। दोस्तों तो दोनों में तो देखिए ये कोई भी ऐतिहासिक घटना हमको नहीं मिला है पढ़ने के लिए। देखिए यजुर्वेद और सामवेद में एक भी ऐतिहासिक घटना हमको नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यही सामवेद तक समाप्त करते हैं। इससे आगे अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।